बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल होमियो क्लिनिक से हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे थकावट के बारे में। आपने अक्सर ये देखा होगा कि ऑफिस में जो लोग काम करते हैं या खातून खाना है या कोई भी है या स्टूडेंट है, तो वो घर आते हैं और आते ही लेट जाते हैं और बहुत ज़्यादा थकावट से उनका बुरा हाल होता है और नहीं उन्होंने कोई फिजिकल जो है वो काम किया होता है। तो आज हम होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि थकावट जो है उसके लिए कौन सी जो रेमेडीज़ हैं वो जो हैं इस्तेमाल हो सकती हैं और उसकी जो कौन सी नोयत है और वहाँ पे कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं, और फिर हम ये भी देखते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन कहाँ पे इंडिकेटेड होती है। तमाम जिस्म में अगर थकावट और नकात का अगर एहसास होता है तो होम्योपैथिक जो मेडिसिन जेल्सिमम है, पिक्रिक एसिड है और फॉस्फोरिक एसिड है या एसिडम फॉस्फोरिक जिसको हम कहते हैं। उसके बाद अगर मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थका हुआ जो है काम काज छोड़ कर जो है वो लेटना पसंद करे, यानी उसको अंदर से फील हो गया यार मैंने कोई काम नहीं करना, बस मैं हर वक्त लेटा रहूँ, तो उसकी मेडिसिन जो है वो सुराइनम है। उसके बाद ज़बरदस्त थकावट और मतलब है कि कमर दर्द और जो है वो मतलब है कि वो लेट जाना चाहे, यानी कि जैसे कमर टूट रही है, तो उसकी मेडिसिन है सिलिशिया। और आम जिस्मानी थकान और जो अज़ा है उसमें दर्द जिस्म जो है वो सूखता चला जाता है, तो इकिनिशिया। मरीज़ जो है वो काफ़ी कमज़ोर और हर वक्त जो है वो थका थका जो है बस लेटे रहना चाहता है, तो एलेट्रस फेरिनोसा और मोस्टली ये इंडिकेशन जो है वो फीमेल में जो है वो रिपोर्ट होती है जिनका जो बच्चेदानी या यूट्रस जो है वो कमज़ोर होता है। उसके बाद जो है वो ज़रा सी जो दिमागी या जिस्मानी जो मेहनत है उससे जो है इंसान थक कर जो है वो चूर हो जाता है, तो उसकी मेडिसिन है सेलेनियम। और सेलेनियम जो है वो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है इस पर बड़ा काम करती है, उस पर बड़ा उसको ट्यून अप करती है। तो ज़ाहिर थकावट के ताल्लुक हमारी जो ग्लैंड्स हैं उनके साथ भी है। तो अगर आपके सामने इंडिकेशन आ जाती है और फिर आप जो भी मेडिसिन देंगे चाहे वो कोई भी इशू है, तो होम्योपैथिकली इंशाल्लाह उसको जो है वो एड्रेस करेगी। तमाम जिस्म में जो है मुस्तकिल और हद दर्जा जो है वो थकान और भारीपन का एहसास, जिसकी वजह से मरीज़ जो है हर वक्त लेटर रहना चाहता है, और उसकी जो ये गुदी है, ये जो कमर को और गर्दन का जो मतलब पीछे वाला हिस्सा है जो उसमें जो ज़रा सी मशक्क़त से जो है ना वो बिल्कुल टूट जाता है और थकन उसको लगता है जैसे ये जगह बिल्कुल थक गई और उसको उठा भी नहीं सकता, तो पिक्रिक एसिड इसकी मेडिसिन है। उसके अलावा तमाम जिस्म और जहन की इंतहाई जो थकावट और जो नकात है उसकी जो मेडिसिन है वो है स्टेनम मैट। तमाम जिस्म में थकन, दुखन और दर्दें, तो अब उसमें रिस्टॉक्स है, अर्निका है, यूपटोरियम पर्फ है, बप्टिशिया है, पैराजिनम है और रूटा है, कास्टिकम है। तमाम जिस्म में खुसूसन जो है वो पाँव और टांगों में दर्द और थकावट जो है उसकी जो मेडिसिन है वो मैगकार्ब है। अब मैगकार्ब जो है वो एक बहुत बड़ा एक्ट रखती है, लेकिन आज हमने ये जितनी मेडिसिन आपसे जो डिस्कस की हैं ये सिर्फ थकावट के हवाले से की हैं, वरना ये हर मेडिसिन जो है वो 2-2, 3-3, 400 जो सिम्टम्स हैं इन मेडिसिन के अंदर, तो आप उनको उस प्रोस्पेक्टिव में भी जो है वो देख सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथिकली जब पेशेंट को दवा दी जाती है तो उसकी पूरी बॉडी को सामने रख कर जो है वो मेडिसिन जो है वो इंडिकेटेड होती है और देखते हैं। अगर आपके पास मरीज़ आके कहता है जी मैं हर वक्त थका रहता हूँ, फिर आप थकावट जो है उसका कंपेरेटिव स्टडी करेंगे और उस थकावट के साथ जो भी मेडिसिन आएगी वो उसको देंगे। और तमाम मरीज़ों से ये अल्तमास है कि कोई भी मेडिसिन जो है वो बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के जो है वो इस्तेमाल ना करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल।